बहुत समय पहले की बात है। भोलापुर नाम का एक गांव हुआ करता था, जिसमें दीनू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी कौशल्या और 8 साल की बेटी रीमा के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। दीनू टमाटर की खेती करता था और उसे बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। दीनू के टमाटर बड़े ही स्वादिष्ट और लाल हुआ करते थे, जिस वजह से गांव के सभी लोग दीनू से ही टमाटर खरीदते थे। एक रात दीनू ने अपनी पत्नी कौशल्या से बोला, इस बार फसल काफी अच्छी हुई है। अगर इस बार अच्छी कमाई हुई तो मैं अपने घर की मरम्मत करवाऊंगा और घर में नया बिस्तर भी लाऊंगा, ताकि तुम्हें जमीन पर नीचे ना सोना पड़े। भगवान करे आपका काम यूं ही चलता रहे और आप खूब तरक्की करें और हम अपने बेटी रीमा का एक प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा सके। सच कहा तुमने। बस थोड़ा पैसा और कमा लूं तो मैं एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगा, फिर उसमें टमाटर की खेती और बढ़ा दूंगा और अपनी टमाटर की फसल को शहर जाकर बेचूंगा। अच्छा, आज मुझे टमाटर भी तोड़ने हैं तो मैं चलता हूँ। अजी जरा रुकिए, मैं भला अकेली घर में क्या ही करूंगी। इससे अच्छा तो मैं आपके साथ खेत में ही चलती हूँ। कम से कम वहाँ टमाटर तोड़ने में आपकी मदद ही कर लूंगी। दीनू और कौशल्या दोनों खेत में चले जाते हैं। उनके खेत के बगल ही उनके पड़ोसी सुरेश का भी खेत था, लेकिन उसके खेत में टमाटर की फसल बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस कारण वह दीनू का खेत देखकर अंदर ही अंदर खूब जलता था। हम दोनों का खेत तो आसपास ही है, फिर मेरी इतनी खराब फसल और उसकी इतनी अच्छी फसल कैसे? जरूर उस दीनू के बच्चे ने ही कुछ उल्टा सीधा किया होगा मेरे खेत के साथ, तभी मेरे खेत की फसल अच्छी नहीं है। सुरेश मन ही मन यह सब सोच ही रहा था। तभी वह देखता है कि दीनू के पास एक व्यापारी आता है। अरे भाई दीनू, इस बार तुम्हारे खेत की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। इस बार मुझे 50 किलो टमाटर चाहिए। अगर तुमने टमाटर और कहीं बेचा है तो उसमें से 50 किलो मुझे दे दो। ठीक है साहब, वैसे भी इस बार मेरे खेत में पूरे 150 किलो टमाटर की खेती हुई है। ठीक है, फिर 50 किलो टमाटर मुझे भिजवा देना, और चाहिए होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। यह कहकर व्यापारी वहाँ से जाने लगता है। तभी सुरेश ने व्यापारी से कहा, सेठ जी, जरा मेरे खेत के टमाटर की फसल भी ले लीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे टमाटर नहीं चाहिए। मैंने गांव वालों से सुना है कि तुम्हारे टमाटर में स्वाद ही नहीं है, इसलिए मुझे माफ करना भाई, मैं तुमसे टमाटर नहीं खरीद सकता। अब मैं चलता हूँ। यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी सुरेश जाकर दीनू से बोला, तुम्हारे कारण मेरे फसल की बिक्री नहीं हो पाई। हम दोनों के खेत आसपास हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी खेत की फसल अच्छी नहीं होती। इसका मतलब तूने ही जरूर मेरे खेत की फसल खराब करने के लिए मेरे खेत में कुछ डाला है। अरे नहीं सुरेश भाई, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मैं भला ऐसा क्यों करूंगा? बस बस, अब ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुमने ही कुछ किया है ताकि मेरी खेत की फसल खराब हो जाए और सब तुमसे ही टमाटर खरीदे। मैं कुछ कह नहीं रहा, इसका मतलब यह नहीं कि तुम कुछ भी बोलते जाओगे। मैं हमेशा पूरी ईमानदारी से अपना काम किया है। ना तो मैंने कभी किसी का बुरा किया है और ना ही कभी किसी का बुरा सोच सकता हूँ। सुरेश भाई साहब, आप जो भी सोच रहे हैं वह गलत सोच रहे हैं। इसके अलावा हमें अपने सफाई में कुछ भी नहीं कहना है। हम जानते हैं आप परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप हमें कुछ भी बोलेंगे। चलिए जी यहाँ से। यह कहकर वह वहाँ से चले जाते हैं। सुरेश की बात सुनकर उन दोनों को बहुत बुरा लगता है। कुछ दिन बाद दीनू सेठ जी को 50 किलो टमाटर बेच देता है, जिसके उसको अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। अभी भी दीनू के खेत में लगभग 100 किलो टमाटर बच जाते हैं। जब सेठ जी के खरीदे हुए टमाटर ग्राहकों ने खरीदे तो वह टमाटर ग्राहकों को बड़े पसंद आए, तो बाकी व्यापारियों ने भी दीनू के बचे हुए टमाटर खरीदने का ऑर्डर दे दिया। भगवान का लाख लाख शुक्र है। तुम्हें पता है कौशल्या, हमारे बचे हुए टमाटर भी सारे बिक गए। अब मैं सोच रहा हूँ बाकी के टमाटर बिकने के बाद उनमें से जो पैसे मिलेंगे तो उनमें से कुछ पैसे में सुरेश भाई साहब को दे दूंगा, ताकि वो फिर से अपनी फसल उगा सके। इस बार उन्हें फसल में काफी नुकसान हुआ है, तो ये पैसे उनके काम आ जाएंगे। अजी, लेकिन वह तो आपको ही अपनी फसल खराब होने का जिम्मेदार मानते हैं और आप उन्हीं की मदद करना चाहते हैं। उन्होंने आपको कितना बुरा भला कहा
उसके बाद भी आप उनकी मदद करना चाहते हैं। काश वो आपके मन के भावों को समझ पाते। भले ही वह मेरे बारे में कुछ भी सोचे कौशल्या, लेकिन वह है तो हमारे पड़ोसी, तो हमें तो उनकी मदद करनी ही चाहिए। जहाँ दीनू सुरेश के बारे में इतना सोच रहा था, वहीं सुरेश के मन में दीनू के लिए गुस्सा पनप रहा था। उस दीनू के बच्चे को बड़ा घमंड है ना खुद पर। अब मैं उसका घमंड चूर चूर कर दूंगा, उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। गांव में सबके सो जाने के बाद सुरेश रात के अंधेरे में दीनू के गोदाम में जाता है और वहां आग लगा देता है। अब मजा आएगा जब कल सुबह तू अपनी जली हुई फसल पर फूट फूट कर रोएगा। अगली सुबह जब दीनू गोदाम में जाता है तो देखता है कि गोदाम में रखी उसकी सारी फसल जल चुकी होती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मेरी फसल आखिर जली कैसे? मैं तो बर्बाद हो गया। मेरी साल भर की मेहनत और पूंजी सब खराब हो गई। अब मैं क्या करूं? फिर दीनू अपने घर लौटता है और अपनी पत्नी कौशल्या से सारी बात बताता है। उसकी पत्नी उसे समझा बुझा के किसी तरह शांत कराती है। अजी, आप हिम्मत मत हारिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम फिर से मेहनत करेंगे और एक बार फिर हम टमाटर की खेती करेंगे। अगले दिन दीनू फिर से अपने खेत में टमाटर की खेती करने जाता है तो देखता है कि उसका खेत लाल लाल टमाटरों से लहलहा रहा है। यह देख वो हैरान हो जाता है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। ये कैसे हो सकता है? मेरे खेत में टमाटर की फसल फिर से कैसे उग गई? मैंने तो सारे टमाटर तोड़ लिए थे। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, यह कोई सपना नहीं है दीनू, बल्कि हकीकत है। जरा यहाँ देख दीनू, मैं एक जादुई टमाटर हूँ। दीनू जब उस तरफ देखता है तो वह हैरान रह जाता है, क्योंकि उसके सामने जादुई बोलने वाला टमाटर था, जिसके दो छोटे छोटे आँख और मुंह भी थे। अरे तुम कैसे टमाटर हो जिसकी आंखें और मुंह भी है? मैं एक जादुई टमाटर हूँ और यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आई हूँ। सब्जियों के लोग से कुछ समय पहले से मैं तुम्हें देख रही थी। तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हें कितना गलत कहा, लेकिन फिर भी उल्टा तुमने उसकी मदद के बारे में सोचा। लेकिन जब उसने अपनी जलन के चलते तुम्हारी फसल में आग लगा दी तो मुझे रहा नहीं गया। मैं तुम जैसे अच्छे और सच्चे इंसान को मुसीबत में नहीं देख सकती। तो मेरी गोदाम में आग सुरेश भैया ने लगाई, पर कोई बात नहीं। हे जादुई टमाटर, मैं चाहता हूँ जैसे तुमने मेरी खेत को जादुई टमाटर से भर दिया, वैसे ही तुम उनके खेत को भी जादुई टमाटर से भर दो। यह कहकर तो तुमने मेरा दिल ही जीत लिया। अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर उसके खेत भी जादुई टमाटर से भर दूंगी। पीछे खड़ा सुरेश यह सब सुन लेता है। अब उसे अपनी करनी पर बड़ा पछतावा था। वह दीनू के सामने अपने घुटनों के बल आकर उससे माफी मांगता है। मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त। मैंने तेरे साथ कितना गलत किया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे बारे में सोचा। सच में तू बहुत नेक दिल इंसान है। कोई बात नहीं सुरेश भैया, मेरे मन में आपके लिए कोई कड़वाहट नहीं है। अब उस दिन के बाद से दीनू की जादुई टमाटर की फसल कभी खत्म नहीं हुई। अब उसके टमाटर पहले से भी ज्यादा टेस्टी हो गए, जिससे उसकी बिक्री अब कई गुना बढ़ गई और कुछ ही समय में वह बहुत अमीर हो गया। अब उसने बड़ा सा घर भी बना लिया और साथ ही साथ अपने बेटी रीमा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ने डाल दिया।